हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स का पार्ट 4 जिसका नाम है विद्युत धारिता। ठीक है दोस्तों इस चैप्टर को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल आप एंड तक बने रहना गाइस। सिर्फ आप एक डेफिनेशन को देखना, अगर आपकी एक डेफिनेशन समझ में आए गाइस तो आप चैप्टर को आगे देखना। ठीक है, अन्यथा आप वीडियो को वहीं पर स्किप करके चले जाना। ठीक है, इस वीडियो में गाइस हम आपको स्केच के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट टॉपिक हम इसमें बताने जा रहे हैं गाइस, धारिता क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस अर्धचालक और चालक, ये क्या होते हैं। ठीक है, इनको हम इतने बेसिकली इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे गाइस कि आपने इनकी कल्पना नहीं की होगी। ठीक है, हमने वैसे तो देखा ही है कि हमने इनके नाम देख लिए कि चालक, अर्धचालक एवं कुचालक ये क्या हैं। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ लिया, लेकिन हमको रियल में नहीं पता ये क्या होते हैं। ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और देखो गाइस थर्ड टॉपिक आता है हमारा ध्रुवी एवं अध्रुवी परावैद्युत। ये क्या है, परावैद्युत का मतलब क्या होता है। ठीक है गाइस, पूरा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, आप देख लेना खुद ही, सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट देखना कि धारिता क्या है। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो का अंदाज़ा खुद ही लगा पाएंगे कि किस प्रकार की वीडियो है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परावैद्युत भंजन क्या है। कि ये सबसे पहली बात हमें परावैद्युत ही पता होना चाहिए, तभी तो भंजन बता पाएंगे कि भंजन क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको भी बताएंगे कि परावैद्युत क्या होता है। ठीक है, इसके माध्यम से आप इस चैप्टर को आसान तरीके से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो, और नेक्स्ट है हमारा भंजक विभवांतर। ये क्या होता है भंजक विभवांतर। ठीक है, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे गाइज बिल्कुल डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको विश्वास नहीं गाइज तो प्लीज़ वन टॉपिक, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ वन टॉपिक देखना गाइज, इस प्रकार से समझाऊंगा कि आप अगर लास्ट तक देखते हैं तो 65+ मार्क्स आपके पक्के मार्क्स हैं। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है गाइज हमारा विद्युत धारिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारिता गाइज क्या कहलाती है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, जैसे हमारा फ़ोन है। ठीक है, हमारा फ़ोन होता है गाइस, जो फ़ोन होता है वो 5 से 6 वोल्ट का करंट ही केवल अपने अंदर धारण कर सकता है। ठीक है, चार्जिंग के लिए। ठीक है, और जबकि हम ऐसा करें गाइस कि बैटरी को जो 5 से 6 वोल्ट करंट धारण कर सकता है, अगर हम इसी को 2-250 वोल्ट दें तो क्या ये ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। तो कह सकते हैं गाइस कि जिसको जितनी आवश्यकता होती है, यानी कि इसकी धारिता कितनी है, 5 से 6 वोल्ट। समझ गए, इसी को धारिता बोलते हैं। जैसे हमारा पतला तार है ये, ठीक है, इसमें हम 1 से 2 एम्पियर की धारा आसान तरीके से प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, इससे अधिक धारा हम इसमें प्रवाहित नहीं कर सकते। जबकि ये मोटा तार है गाइस, इस मोटे तार में जबकि वो लाइन खींची होती है जिससे हमारे घर पे बिजली आती है, उसमें हम गाइस 1000 से लेके 11,000 वोल्ट तक की लाइन को प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये धारिता कहलाती हैं। ठीक है, अलग अलग चालकों की अलग अलग प्रकार की धारिताएं होती हैं। ठीक है गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गाइस कि चालक किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं गाइस, चालक वे कहलाते हैं जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत या ऊष्मा, अगर मान लो लोहा है, लोहे को हम एक साइड से गर्म करते हैं तो दूसरी साइड अपने आप गर्म हो जाती है। उसी प्रकार चांदी तांबे में सेम प्रकार का कंडक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे चालक, जैसे तार इत्यादि, ये हमारे सब चीज़ चालक हैं। ठीक है, अर्धचालक, अर्धचालक वो कहलाते हैं गाइस जो कम विद्युत को प्रवाह करते हैं, यानी कि पूर्णतः विद्युत प्रवाह नहीं हो पाती। अगर हम 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो मुश्किल से 1 आधी एम्पियर धारा हमको दूसरी साइड पे मिल रही है। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। जैसे ग्रेफाइट होता है गाइस, ग्रेफाइट एक अर्धचालक है। अगर हम 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो दूसरी ओर हमको कितनी एम्पियर की धारा मिलेगी, 5 एम्पियर से कम धारा मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, अर्धचालक। ठीक है, अब जैसे आ जाता है गाइस हमारा कुचालक। अब कुचालक किसे कहते हैं, कुचालक गाइस वे कहलाते हैं जिसमें बिल्कुल भी धारा प्रवाहित ना हो सके। ठीक है, जैसे सूखी लकड़ी और प्लास्टिक, प्लास्टिक को आप जलाओगे तो एक साइड से जल जाएगी, आपकी आप सोच रहे हो कि लोहे को एक साइड से गर्म करते हैं तो दूसरी साइड भी गर्म हो जाती है। ठीक है, ऐसा कुचालक में नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे ध्रुवी परावैद्युत किसे कहते हैं गाइस, ध्रुवी परावैद्युत। देखो फ्रेंड्स, ध्रुवी परावैद्युत जैसे हमारा जल है, जल हमारा क्या है, एक ध्रुवी परावैद्युत कहलाता है, क्योंकि इसमें जो अणु होते हैं ना गाइस, जैसे H2O है हमारा, H2 यानी कि H2 है तो एक H पे कितना होता है, एक पॉजिटिव, तो 2H है तो 2 पॉजिटिव, और O पे हमारे 2 नेगेटिव के होते हैं। तो यानी कि इसके अणु जो होते हैं परस्पर असंपाती होते हैं, यानी कि इनके स्वयं का स्वयं के साथ संबंध नहीं होता है। देखो गाइस, जैसे हमारा H है, H पॉजिटिव लेके आया तो Cl नेगेटिव लेके आएगा। ठीक है,
तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इस प्रकार की संरचना से ये क्या बनाते हैं, HCl, यानी कि ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो ये क्या बना रहे हैं, एक ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, आप इनकी परिभाषा दे सकते हैं कि यह संपाती नहीं होते हैं। संपाती का मतलब होता है स्वयं का स्वयं के साथ संबंध नहीं होता है, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध मतलब जैसे H2, जबकि अध्रुवीय परावैद्युत में इसी प्रकार का होता है, इसमें परस्पर संपाती अणुओं का आपस में संबंध होता है। देखो गाइस, परस्पर संपाती कैसे होते हैं, जैसे हमारा O है, O2 है गाइस, इसमें देखो O का स्वयं के साथ संबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारा अध्रुवीय परावैद्युत है। ठीक है, जैसे N2 है, ठीक है, ये हमारा अध्रुवीय परावैद्युत है। आप इसकी परिभाषा देखो गाइस, इस प्रकार से दे सकते हो कि इसमें अणु जो होते हैं परस्पर संपाती होते हैं, और जिसमें अणु परस्पर संपाती होते हैं वो हमारा अध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। ठीक है, और ध्रुवीय जिसमें परस्पर असंपाती होते हैं, यानी कि असंपाती। ठीक है, इनमें समान अनुपात नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत कहलाते हैं। आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, जैसे हमारा O पे नेगेटिव भी देता है और O पॉजिटिव भी देता है, ये दोनों प्रकार के चार्ज देता है। ठीक है, जब हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, हमारा O2। ठीक है गाइस, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है गाइस, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, ये चैप्टर जो है वो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। परावैद्युत भंजन और भंजक विभवांतर, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है, तो ये क्या है गाइस, मान लो एक लोहे की पत्ती है ये। ठीक है, क्या है, ये एक लोहे की पत्ती बना दी मैंने। ठीक है, और एक पत्ती ये है फ्रेंड्स। ठीक है, आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर करना गाइस, ये दो पत्ती मैंने बना ली, मान लो इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने ड्राइव नहीं किया, और हमने पहली पत्ती को जो है गाइस एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, एक बैटरी है, मान लो जो भी 3-4 वोल्ट की बैटरी है, हमने इस पत्ती को एक बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है गाइस, अब बैटरी से जोड़ दिया गाइस, और हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, तो गाइस जाहिर सी बात है कि इसमें एक चार्ज आएगा, मतलब करंट फ्लो होगा इसमें गाइस। और बीच में हमने मान लो एक परावैद्युत रख दिया, जैसे जल मान लो, जैसे अभी हमने बात की थी H2। परावैद्युत का मतलब हो गया अध्रुवीय और ध्रुवीय, जैसे हमने पीछे पढ़ा है, यानी कि दोनों में से ये एक है। मान लो ये क्या है, हमारा ध्रुवीय परावैद्युत है। ठीक है, H2O को मान लो, इसमें क्या है, H2O भरा हुआ है अंदर। ठीक है, तो हमने गाइस ये हमने सेकंड प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया, ताकि इसमें से जो करंट फ्लो हो वो पृथ्वी के अंदर जा सके। ठीक है, ये हमने दर्शा दिया गाइस कि ये क्या है, परावैद्युत। ठीक है, इसी के माध्यम से हम परावैद्युत भंजन क्लियर करेंगे गाइस। जब हमने इसको बैटरी से जोड़ा पहली वाली प्लेट को, तो इस पर क्या है, हमारा प्लस का चार्ज आ गया। ठीक है, और दूसरी वाली प्लेट पे क्या है, नेगेटिव का चार्ज, जो धरती से खिंच के आ गया, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो देखो परावैद्युत भंजन वो कहलाता है फ्रेंड्स, जिसमें हम इसको पहली प्लेट को इतना आवेश दें प्लस का, जो ये बीच वाला है ना गाइस परावैद्युत, इसमें को करंट फ्लो होने लगे, यानी कि वायु में आवेश बहने लगे। ठीक है, जैसा कि हमने चित्र के माध्यम से दर्शाया है। ठीक है, वायु में आवेश का बहना परावैद्युत भंजन, यानी कि जो परावैद्युत जो है वो भंजन हो गया, यानी कि जल गया, इसमें को करंट अब डायरेक्टली दूसरी प्लेट में जा रहा है, माइनस वाली प्लेट में। ठीक है, तो इस प्रकार से परावैद्युत का भंजन होना भंजक विभवांतर कहलाता है। ठीक है, और यही परावैद्युत भंजन कहलाता है। ठीक है गाइस, इसी प्रोसेस को हम भंजक विभवांतर। तो ये टॉपिक आपको क्लियर होगा गाइस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है गाइस, बहुत मेहनत लगती है, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए आगे की वीडियो ला सकूं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की भी आपकी तैयारी कंप्लीट कराऊंगा।